मार का हक में जो कुछ भारत ने देखा वो हमारी ताकत का सिर्फ 10% था। हमने अभी एक किस्त दिखाई है। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मार का हक में अफवाज पाकिस्तान कौम की उमंगों पर पूरा उतरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और क़तरी हमनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। पायदार क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के आज़म का यादा। पाक फ़ज़ाइया का भारत के खिलाफ स्कोर 8-0 रहने का ऐलान। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक गाजी ने बताया कि मार के हक में भारत के 7 लड़ाका तैयारे और 1 मल्टी रोल ड्रोन गिराया। तबाह किए गए भारतीय तैयारों में 4 राफेल, 1 SU-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 शामिल था। इसके अलावा कई भारतीय तैयारों को उड़ाने के काबिल नहीं छोड़ा। रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा, ज़माना अमन हो या जंग, खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने गुज़िश्ता साल मई में बेड़ा तैनात करने की कोशिश की जो हर तरह से लेस था, लेकिन बहरी बेड़ा जारहियत की हिम्मत नहीं कर सका। मार का हक तारीखी और यादगार था। मार का हक में हिंदुस्तान को मार पड़ी तो मदद के लिए नाम निहाद अफगान वजीर खारजा को बुलाया कि आओ हमारी मदद करो। दुनिया ने बेस्ट फ्रेंड्स की गले मिलते हुए तस्वीरें देखी। DG ISPR ने कहा, भारत की शिकस्त के बाद फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के हमलों में तेजी आई। मार का हक के बाद अफगान भारत गठजोड़ बेनकाब हो गया। अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। अब बॉर्डर से दहशतगर्दों की आमद रुक गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुरी ने कौम को बिल्कुल वाज़ेह बयानिया दिया है। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे और ये अज़म मजीद पुख्ता हो रहा है। एक सवाल के जवाब में कहा, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है जो उन्होंने आपस में करनी है। किसने रोका है? पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अपनी गंदी जुबान से कराची का नाम लेकर दिखाओ, हमें तो छोड़े, फिर देखना कराची वाले क्या करते हैं। मुसल्लह अफवाज का फिल्मी दुनिया में खोए भारतीय वजीर दिफा को जवाब। DG ISPR ने कहा कि अभी आपको छोटी सी झलक दिखाई थी, इस बार हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे, फिर आप अपने मुंह से कराची का नाम लेते घबराएंगे। रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा, कराची की धमकियां देने वाले मिस एडवेंचर करके तो देखें। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक गाजी ने कहा कि भारतीय फौज सिर्फ मूवी का स्क्रिप्ट बना सकती है, ऑपरेशनल प्लान बनाना इनकी बस की बात नहीं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और रहेगा। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीरी अवाम ने तय करना है। पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। DG ISPR कहते हैं, दुनिया जानती है मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया का वाहिद मुआहदा था जिसमें दरियाओं की भी तकसीम हुई थी। 6 दरियाओं का पानी कश्मीर से आता है। कश्मीर कह चुका है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर हम फैसला करेंगे पानी किसको देना है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ख्वाहिश और एजाज़ है। जिस तरह हमें सऊदी अरब की सलामती और हिफाजत अजीज़ है, ऐसे ही सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती और हिफाजत अजीज़ है। हम अपना अहद पूरा करेंगे। पाक फ़ज़ाइया ने श्रीनगर से भिटिंडा तक दुश्मन को सबक सिखाया। भारतीय फ़ज़ाइया को इबरतनाक और तज़लील से भरपूर शिकस्त दी। सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया की सरफ़हरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह किया। दुश्मन की तमाम तनसीबात पाक फ़ज़ाइया के निशाने पर थीं। पाक फ़ज़ाइया अपनी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी।
ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर से पहली मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की 2.5 घंटे तवील मुलाकात। ईरानी सदर कहते हैं मुलाकात में मुतासिर कौन चीज़ ईरानी सुप्रीम लीडर का तर्ज गुफ्तगू और उनका मसाइल को देखने का अंदाज था। इंतजामी ओहदा मराद या बरतरी हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि अवाम की खिदमत, एहतसाब और अज़्म का भारी बोझ है। हालिया ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने हमसाया बनकर कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका में जंग बंद कराई। यकीन है सीज़ फायर लंबे अरसे तक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। जंग बंदी में सागदार और फील्ड मार्शल का किरदार तारीख याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान। शमसी तवानाई के मनसूबों और 4 दानिश स्कूलों का संग बुनियाद रख दिया। तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हममनसब का राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। पायदार अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने कहा अवाम अमीर कतर के जल्द दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। अमीर कतर का दौरा बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। कतरी वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राबिता। अब्बास अराग़ची ने चीन के हालिया दौरे और अहम मुशावरत से इसहाक डार को आगाह किया। ईरानी शहरियों की वापसी में ताउन पर ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदे की तवक्को है। मुआहदा पाकिस्तान में हो तो हमारे लिए एजाज़ होगा। सालिस की हैसियत से फ़रीक़ैन का एतमाद बरकरार रखा जाएगा। तफसीलात अफशा करने से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था सोमालिया ने यकीन दहानी कराई है कि वो क़ज़्ज़ाक़ों से बात कर रहे हैं। जहाज़ का तमाम अमला महफूज है। अमरीकी सदर ट्रंप की प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अचानक यू टर्न की वजह सामने आ गई। NBC न्यूज़ हुकाम के हवाले से बताया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान के बाद सऊदी अरब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि वो प्रिंस सुल्तान एयरबेस को अमरीकी तैयारों को इस्तेमाल नहीं करने देगा, अपनी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं देगा, जिसके बाद फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद में राबिता भी हुआ, लेकिन मुआमला हल न हो सका। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली दहशत गर्दी जारी। गजा सिटी पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में हमास रहनुमा खलील अल्लाहिया का चौथा बेटा अज़ाम अल-हया शहीद हो गया। 24 घंटों के दौरान गजा पुलिस के 2 अफसरान समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अक्टूबर के अमन मुआहदे के बाद से इसराइल ने अब तक 846 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। 7 अक्टूबर 2023 से जारी नस्ल कुशी में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 72,628 हो गई। और झलमक्सी में कोच खाई में गिर गई, 8 अफराद जाम बहक, खवातीन बच्चों समेत 30 अफराद जख्मी हो गए। खारान से लाड़काना जाने वाली कोच तेज रफ्तारी के बायस गहरी खाई में गिरी।